हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें करंट अफेयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसका पूरा शेड्यूल हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। तो जैसे कि आज है 16 जनवरी 2021, तो आज दोनों शिफ्टों में पूछे गए पूरे जीके के सवाल हम इस क्लास में बताने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल के द्वारा आ चुका है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि व्हाट्सएप की शुरुआत सबसे पहले कौन से सन में हुई थी, यह आपको बताना है। तो ये जनवरी 2009 में हुई थी। जैसे कि व्हाट्सएप का आप लोग सब यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले जो बनाया था वो जॉन कोम और ब्रायन एक्टन, यानी कि दो लोगों ने मिलकर इसको 2009 में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब जो इसके सीईओ है वो है फेसबुक और व्हाट्सएप के दोनों एक, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। इनके द्वारा 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी और जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन दो लोगों ने मिलकर करी थी, और 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इसको खरीद लिया, जो कि फेसबुक के भी मालिक वही है। तो अब फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों के एक ही मालिक है, जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला, ओला कैब्स कंपनी के सीईओ कौन है, यह आपको बताना है। इसका आपने यूज़ भी किया होगा। तो वो है भाविश अग्रवाल जी। भाविश अग्रवाल जी आपको याद रखना है, जो कि ओला कैब्स कंपनी के मालिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, तो ये आपको इस प्रश्न में बताना था। तो ये 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, जो कि 11 जुलाई। क्वेश्चन अगला, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, उस नदी का आपको इसमें नाम बताना था। तो कृष्णा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो प्रश्न है वो आज की डेट में पूछा गया था, जो कि 16 जनवरी को। तो आपको ये करेक्ट आंसर था आपका कि कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन अगला, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। और कितनी है, वो है 80। 80 जो कि लोकसभा जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों के मुकाबले है। क्वेश्चन नंबर अगला, 1949 में किस राष्ट्रीयकरण हुआ था, किसका। तो वो आरबीआई का हुआ था। आरबीआई आपको बता के आना था कि आरबीआई का सन 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन अगला, तेलंगाना राज्य है वो कौन से सन में बना था, उस राज्य का आपको जो सन है वो बताना है। तो ये 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको इस प्रश्न में बताना था। क्वेश्चन अगला, वर्ष 2020 में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है, ये आपको बता के आना था। तो ये है सुरजीत सिंह जायसवाल जी, जो कि आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो वर्ष 2020 में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह जायसवाल जी है। क्वेश्चन अगला, अगला पूछा था कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो जो जीएसटी है वो 101वां संविधान संशोधन एक्ट भारत में जो है लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को भी लागू किया था, जो कि आपको पता है। क्वेश्चन अगला, लावणी नृत्य है जो कि कौन सा राज्य से संबंधित है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये महाराष्ट्र राज्य है, उससे संबंधित है। तो महाराष्ट्र राज्य में एक लावणी नाम का नृत्य होता है। तो ये आपको इस प्रश्न में बता के आना था, जो कि आज के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन अगला, अगला पूछा था कि तटीय मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है, जिसका नाम है तटीय मंदिर। क्वेश्चन अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। एक जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, ये आपको इस प्रश्न में पूछा था। तो यारलुंग त्यस गपो नाम, जो कि तिब्बत में इसका नाम लिया जाता है। तो ये आपको बता के आना था। क्वेश्चन अगला,
राजस्थान में लोकसभा सीट जो है कितनी है? तो ये टोटल है 25। 25 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, कालबेलिया नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। जो कालबेलिया नृत्य है, एक डांस है जिसका नाम है कालबेलिया, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है इसका। क्वेश्चन अगला, अगला पूछा था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी सीमा नहीं लगती है? ये आपको बताना है। तो ये अथलीय जो सीमा है वो नहीं लगती है भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन अगला, पहला चंद्रयान जो कि सबसे पहले कौन से सन में लॉन्च किया था? ये आपको इस प्रश्न में बताना। तो ये सन 2008 में सबसे पहले चंद्रयान लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, बुलंद दरवाजा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो ये है भव्यता का दरवाजा। आपको इस प्रश्न में बता के आना था कि जो बुलंद दरवाजा है उसका जो सेकंड नाम है वो है भव्यता का दरवाजा। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग, नीदरलैंड में। तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। छलिया जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? अब ये आपको बता के आना था। तो ये है उत्तराखंड राज्य से। जो एक छलिया नाम का जो डांस है वो उत्तराखंड राज्य से इसका संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगला, मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये आपको बताना है, जिसका नाम पूछा था। तो यह बानसूरा बांध जो कि केरल राज्य में स्थित है। और कहाँ है? काबिनी नदी पर। काबिनी नदी पर यह बांध बना है, जिनका नाम है बानसूरा बांध, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आपका इस आज के एग्जाम में पूछा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य कौन से सन में बना था? ये आपको बताना है। तो ये 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब और किसने की थी? तो सन 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया था। यह आपको इस प्रश्न में बता के आना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये सन 1915 में। तो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी जी है वो 1915 में लौटे। और जब ये आए थे तो बनारस के एक हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी इन लोगों ने इनने किया। वहाँ से जैसे आए तो ये बनारस के एक हिंदू विश्वविद्यालय में गए और वहाँ का इनके द्वारा उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो का संचालन सबसे पहले कौन से सन में हुआ था? यह आपको इस प्रश्न में बता के आना था। तो ये सन 1930 में। जैसे कि आपने रेडियो देखा भी होगा, तो सबसे पहले जो कि इसका संचालन हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो यह आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता के आना था। तो आज जो हमने क्वेश्चन बताए आपको 16 जनवरी 2021 में जो भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके यानी कि करंट अफेयर किस तरह का पूछा था, वो हम आपको इस शेड्यूल में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगर इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आगे ऐसी मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इसी तरह के जो कि प्रश्न है बार बार रेलवे एनटीपीसी पूछ रहे हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन जो कि रोजाना पूछा जा रहा है। Thank you for watching.